नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान खत्म होने के बाद अब सबको इंतजार 23 नवंबर का है, जब उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। ईवीएम में किसके खाते में कितने वोट गए हैं, यह पिटारा उसी दिन खुलेगा। भाजपा की आशा नोटियाल वहां से विधायक के तौर पर चुनी जाएंगी या फिर केदारपुरी की जनता ने इस बार 2017 के बाद फिर से कांग्रेस के मनोज रावत पर ही भरोसा जताया है। यह तस्वीर 23 नवंबर को साफ हो जाएगी। लेकिन सियासी आंकलन अपने अपने तरीके से होने लगे हैं। दावों का दौर लगातार चल रहा है और कांग्रेस भी जीत का दावा करने में पीछे नहीं है। ये निश्चित रूप से कई मतदान केंद्रों के जो हमारे साथी हैं, जो लगातार वहां पर पिछले दिनों से सक्रिय भी हैं, आज भी वह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो संकेत साफ है। उनका कहना है कि हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और माहौल अच्छा माहौल है, कहा है उन्होंने। एक सकारात्मक कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ये स्थिति देखने को वहां पर मिल रही है अभी तक। केदारनाथ के उपचुनाव में प्रचार प्रसार बहुत आक्रामक हुआ था। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में लगाई थी। उम्मीदवार भी गांव-गांव, घर-घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब मतदान खत्म हुआ है तो सवाल इस बात को लेकर है कि ईवीएम में किसकी किस्मत जीतने वाली है। यह सब कुछ 23 को तय होगा, लेकिन उससे पहले सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर चुनाव में भी रही और अब भी सवाल उठा रही है। केदारनाथ का चुनाव इस समय पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ का चुनाव, और अब जनता की आवाज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो दुरुपयोग है, जो अहम है, जो घमंड है, और मैंने कई बार आपके मीडिया के माध्यम से कहा है, चाहे यात्रा को लेकर हो, चाहे बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर को लेकर हो, जो चीजें वहां हुई हैं, उन सब को लेकर ये चुनाव कहीं न कहीं इन दो धाराओं में है। एक तरफ अहम सत्ताधारी पार्टी का गुरूर और एक तरफ जनता के पीड़ा, जनता की पीड़ा और भाजपा के सरकार के गुरूर के बीच में, घमंड के बीच का ये चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता की आवाज इस बार जीतेगी, जैसे बद्रीनाथ में जीती है और ऐसी जीतेगी, तो मुझे ये भरोसा है। उपचुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस जितनी कॉन्फिडेंट है, बीजेपी भी अपना उतना ही आत्मविश्वास दिखा रही है। बीजेपी को लगता है कि आशा नोटियाल का 2 बार का बतौर विधायक कार्यकाल और उसके बाद मौजूदा डबल इंजन की सरकार के काम, यह सब अहम फैक्टर साबित होंगे। लेकिन जनता ने इस उपचुनाव में किसको समर्थन किया है, यह तो जनता को ही पता है। अब तो इंतजार सबको ही करना पड़ेगा। लेकिन जीत का दावा करने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी कह रही है कि मतदान ज्यादा हुआ है तो उसको इसका फायदा मिलेगा। अब फायदा होगा या नुकसान होगा, यह सब कुछ 23 तारीख को तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले आशा नोटियाल या मनोज रावत वाली जो उलझन है, वह फिलहाल बनी ही हुई है, सस्पेंस बना ही हुआ है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी करें। अगली रिपोर्ट में जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।